पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अपनी आंखों का आंसू पोंछते हुए कहती हैं कि हमारे पास पवन सिंह का जो नंबर था, हमने उस पर कॉल किया। हमने सोचा कि पवन सिंह अगर एक बार कहीं अपना सोर्स लगा देंगे तो मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और एम्स के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है, उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है, उनको एक बेड मिल जाएगा और उनका इलाज शुरू हो पाएगा। ज्योति सिंह कहती हैं कि मेरे पास जो नंबर था वो स्विच ऑफ आ रहा था। हमने कई लोगों से कांटेक्ट किया, कई लोगों को हमने फोन लगाया, हमने सिर्फ ये कहा कि एक बार पवन सिंह तक ये बात पहुंचा दीजिए और पवन सिंह से एक बार बात करा दीजिए, लेकिन पवन सिंह से ना बात हुई, ना पवन सिंह ने आज तक कभी भी हमारे पास दोबारा कॉल किया। ज्योति सिंह ये कहती हैं तो वो रोने लगती हैं। वो रोते हुए अपने आंखों का आंसू पोंछती हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आती है। लोग कहते हैं कि सुपरस्टार बन जाना जीवन में बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अपने परिवार को परिवार समझा जाए और परिवार इन तमाम चीजों को अलग रख करके कम से कम अगर कोई रिश्ता है तो उस रिश्ते में अगर किसी सामने वाले को उम्मीद है और आपके द्वारा आपके नाम से आप उतने बड़े कद के हैं कि अगर किसी का इलाज हो पाए तो कम से कम ये तो आप करवा ही सकते हैं। सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें चल रही हैं, वीडियो वायरल है, तो हमने सोचा कि आपको जरा इसके बारे में बताया जाए। और एक और बात कि क्या इस बार फिर से पवन सिंह चुनाव हारेंगे, क्योंकि ज्योति सिंह का चुनाव लड़ना तय हो चुका है और वह भी राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से, और पवन सिंह एनडीए की तरफ हैं, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आगे आपको सब कुछ बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले बात चुनाव की करते हैं। ज्योति सिंह कहती हैं कि चुनाव तो लड़ना है, एकदम तय है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ज्योति सिंह विकासशील इंसान पार्टी, मतलब कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है, उस पार्टी में शामिल होने जा रही हैं और उस पार्टी में शामिल होने का मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसकी तरफ से वो उम्मीदवार बनाई जाएंगी। पवन सिंह के बारे में लगभग ये स्पष्ट हो चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही फिर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के साथ अब वो जा रहे हैं। जो सरकारी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में उनको बीजेपी के मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ देखा जा रहा है। मतलब कि पवन सिंह भाजपा से। अब सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कि ज्योति सिंह जो काराकाट विधानसभा सीट है वहीं से प्रबल दावेदार हैं, या फिर काराकाट क्षेत्र में हो सकता है कि एक दो और जो दूसरे विधानसभा हैं उन पर उनकी नजर है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि काराकाट से वो चुनाव लड़ेंगी। और पवन सिंह का जो चुनावी कार्य क्षेत्र रहा है वो काराकाट रहा है, और अगर काराकाट से वो भी चुनाव लड़ते हैं तो फिर पति बनाम पत्नी, मतलब कि पवन सिंह बनाम ज्योति सिंह की लड़ाई हो जाएगी। अब यह चुनाव का मामला हुआ, लेकिन चुनाव के अलग जो ज्योति सिंह पवन सिंह का निजी जीवन है, जिसमें एक कहानी निकलकर सामने आई है कि ज्योति सिंह के पिता की तबीयत खराब होती है। वो अपने पिता को लेकर के एडमिट कराने के लिए जाती हैं, लेकिन एम्स के बाहर वो इसलिए खड़ी रहती हैं सड़क पर क्योंकि एम्स के अंदर उनके पिता को एडमिट नहीं किया जा रहा था, उनको बेड नहीं मिल पा रहा था। और एम्स जैसे अस्पतालों के बारे में हर कोई इससे वाकिफ है कि वहां पर किसी पेशेंट को एडमिट कराने के लिए अगर आपका सोर्स कहीं से लग पाए, कोई व्यक्ति आपकी पैरवी कर पाए, तो वहां पर इलाज कराना आसान हो जाता है, वहां पर आपको आसानी से बेड मिल पाता है। ज्योति सिंह इसी बात को कहती हैं और रोते हुए कहती हैं कि हमने सिर्फ इतना ही सोचकर, वहां पर सिर्फ मैं थी, मेरी मां थी और मेरे पिताजी थे जो बीमार थे, और उनको एडमिट कराने के लिए पवन सिंह के तमाम लोगों को फोन किया कि एक बार बात करा दीजिए, लेकिन पवन सिंह ने बात नहीं की। हमने कहा था कि पापा को एडमिट कराना है, बस इसके लिए एक बार पवन सिंह किसी को फोन कर दें तो ये तमाम चीजें हो जाएंगी, और पवन सिंह ने इतना भी नहीं किया। और ज्योति सिंह इसके बाद कहती हैं कि अब चूंकि पवन सिंह ने यह सब कुछ भी नहीं किया तो फिर आगे इस पर बातचीत करने का क्या ही फायदा है। सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह के इंटरव्यू का वो पार्ट बड़ा वायरल है। वो पार्ट इसलिए भी वायरल है क्योंकि पवन सिंह जो वाकई में पर्दे के तो सुपरस्टार हैं,
भोजपुरी में उनसे बड़ा कद का कोई दूसरा ना सिंगर है, ना इस वक्त पर मौजूदा सुपरस्टार है, ना फैन फॉलोइंग के मामले में, ना वाकई में अपने बेहतरीन कला के जो कला का क्षेत्र है उसमें उनकी कोई बराबरी कर सकता है। लेकिन निजी जीवन में जब आप आएंगे तो पवन सिंह का निजी जीवन अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि परिवार के तौर पर शायद पवन सिंह हमेशा के लिए हमेशा से ही फेल रहे हैं, और अब तक तो कम से कम फेल ही हैं। खेसारी लाल यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था, खेसारी लाल यादव का नहीं बल्कि खेसारी के बारे में ज्योति सिंह जो बता रही थी, वो ज्योति सिंह कहती हैं कि जब पिता की तबीयत मेरी खराब थी, ये कई महीना पहले की एक इंटरव्यू की हम बात बता रहे हैं, तो ज्योति सिंह कहती हैं कि खेसारी अक्सर फोन करते थे, वो पूछते थे, मेरे पापा से भी बातचीत करते थे, वो कम से कम ये जानना चाहते थे कि इलाज बढ़िया से हो रहा है। लेकिन पवन सिंह के बारे में अब वही ज्योति सिंह इस इंटरव्यू में जो मामला नया नया हुआ है इसमें कहती हैं कि वो एक बार भी हमारा फोन तक नहीं उठाते, ना तमाम चीजें जानने के बाद कॉल बैक ही करते हैं। तो आखिरकार इसके बारे में हम क्या ही बोलेंगे। ज्योति सिंह कहती हैं कि चुनाव तो लड़ना है, ये निजी जीवन की बातें अलग है। वहां पर उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या पवन सिंह से मिलकर कुछ सेटल करना है। वो कहती हैं कि पिताजी ने इसके बारे में कहा था, वो बातचीत करने के लिए जा भी रहे हैं और अब सब कुछ अंतिम होगा, जैसा कि ज्योति सिंह के पिता कह चुके हैं कुछ दिनों पहले, और उसके बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो अब आगे देखिए कि क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल जो विधानसभा का चुनाव होगा वो दिलचस्प होगा। दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि ज्योति सिंह अब लगभग तय हो चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल जो विकासशील इंसान पार्टी है, महागठबंधन है, उसकी तरफ से उम्मीदवार बनाई जाएंगी, वो चुनाव लड़ेंगी। और पवन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे, जो कि लगभग तय है, तो अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ही लड़ेंगे। तो अब आगे देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो इंटरव्यू वायरल था जहां पर ज्योति सिंह रो रही होती हैं पवन सिंह के बारे में, वो रोते हुए पूरी की पूरी कहानी बताती हैं, हमने सोचा कि जरा उसके बारे में बात किया जाए कि वाकई में पवन सिंह शायद एक परिवार के तौर पर आप देखेंगे तो जितने बड़े वो सुपरस्टार हैं उतने ही सुपर फ्लॉप हैं। बाकी पवन सिंह, ज्योति सिंह की तमाम कहानियां, अलग अलग समयों पर पवन सिंह के निजी जीवन को लेकर तमाम प्रकार के सवाल भी उठते रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद भी पवन सिंह को शायद ही कोई फर्क पड़ता है। बाकी अब ज्योति सिंह जो रो रही होती हैं तो उनके रोने के पीछे की पूरी कहानी, जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था, हमने उसकी पूरी कहानी आपके सामने रखी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।